ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्हमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तरां सर्वोपेता च तद्दर्शनात्। द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का 30वां सूत्र है। इस सूत्र का अवतरण क्यों हुआ, इस पर भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज आनंद भाष्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते हैं कि इसके पूर्व में निरवयव ब्रह्म अनंतानंत ब्रह्मांड का कारण है, ये बात कही गई। नैयायिकों एवं सांख्यवादियों ने जो प्रश्न किया कि चाहे निमित्त कारण हो चाहे उपादान कारण हो, निमित्त कारण कुंभकार को एक घट के निर्माण के लिए मिट्टी की जो कपाल रूप देता है, कपालद्वय संयोग की, दंड की, चक्र की, अर्थात एक घट को उत्पन्न करने के लिए निमित्त कारण जो कुंभकार है उसे अनेक कारणों की अपेक्षा होती है। घट का उपादान कारण मृत्तिका है। केवल मृत्तिका रूप उपादान कारण से घट उत्पन्न नहीं होता है। मिट्टी ला करके रख दिए, कैसे घट बनेगा? कुंभकार होना चाहिए। दंड, चक्र, चीवर इत्यादि जो भी उसके लिए अपेक्षित हैं, कारण कलाप, कारण सामग्री जो भी अपेक्षित है, जब उसका सन्निधान होगा, कुंभकार होगा, कपाल का निर्माण करेगा, दो कपालों का संयोग करेगा, तब जाकर के मिट्टी से घट का निर्माण होता है, घट कार्य होता है। तो लौकिक दृष्टांत से हमने यह बतलाया कि चाहे निमित्त कारण कुंभकार आदि हों, चाहे उपादान कारण मृत्तिका इत्यादि हों, वे स्वयं से मात्र अपने से ही किसी कार्य को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रखते हैं। उन्हें अनेक कारणों की अपेक्षा होती है। ब्रह्म को सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, आपने कहा कि ब्रह्म ही था। उसने संकल्प किया, जगत की रचना हो गई, जगत बन करके तैयार हो गया। तो केवल ब्रह्म, उसी को आप निमित्त कारण मान रहे हो और उसी को उपादान कारण मान रहे हो। लौकिक दृष्टांत से हमने यह बात सिद्ध की है कि निमित्त कारण और उपादान कारण एकाकी किसी कार्य को नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, उन्हें अन्य कारणों की अपेक्षा होती है। इसलिए जो ब्रह्म जगत का निमित्त और उपादान कारण है, आपने कहा वह स्वतंत्र अकेले ही कैसे इतने बड़े जगत रूप कार्य को उत्पन्न कर सकता है। सांख्यवादियों एवं नैयायिकों की इस शंका का समाधान
वेदांतियों ने किया कि देखिए, कुंभकार जो निमित्त कारण है, आपने लौकिक दृष्टांत दिया, तो कुंभकार एक सीमित शक्ति से संपन्न है, और जिस ब्रह्म को हम जगत का उपादान कारण किंवा निमित्त कारण बतला रहे हैं, वह ब्रह्म अनंतानंत शक्तियों का भंडार है। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। स्वाभाविकी ज्ञान बल और क्रिया उसकी शक्तियां हैं। विविधैव अनेक प्रकार की शक्तियां श्रूयमाण हैं। तो जो अनंत शक्ति संपन्न है वह अकेले ही जगत रूप जैसे विलक्षण कार्य को क्यों नहीं कर सकता है? कहे कि आपने बताया कि अनंत शक्तियों से संपन्न है। कहते हाँ, यही सर्वोपेता च तद्दर्शनात् इस सूत्र की भूमिका है। संपूर्ण शक्तियों से संपन्न है, इसमें प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान बादरायण। सर्वोपेता च पूर्वं परा देवता सर्वशक्ति युक्ता इति अभिहितम। पूर्व सूत्रों में परदेवता, परब्रह्म, परमात्मा किंवा भगवान जो हैं वो संपूर्ण शक्तियों से युक्त हैं, इसलिए उन्हें जगत की रचना के लिए किसी अन्य सहकारी कारण की अपेक्षा नहीं है। कहते हैं अनंत शक्तियों से युक्त हैं, इसमें प्रमाण कहते हैं तस्याश्च सर्वशक्ति युक्तत्वम इदानीम अनेन दर्शयति। वह परादेवता जो परमात्मा है संपूर्ण शक्तियों से युक्त है, इस विषय में सर्वोपेता च तद्दर्शनात् इस सूत्र से परमात्मा की अनंत शक्तियों को दिखा रहे हैं। सर्वोपेता, सर्वोपेता माने सर्वाभिः शक्तिभिः उपेता माने युक्ता पर देवता पर ब्रह्म इत्याख्या यस्याः देवतायाः। जिस देवता की पर ब्रह्म आख्या माने नाम है, वह सर्वोपेता माने संपूर्ण शक्तियों से युक्त है। हेतु दिया तद्दर्शनात्। कहते हैं इसका दर्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? दर्शनात् उपनिषत्सु परब्रह्मणः सर्वशक्तिमत्वं यत् तस्य दर्शनम भवति। परब्रह्म परमात्मा भगवान सर्वशक्ति से संपन्न है। दर्शनात् माने सर्वशक्ति संपन्नता के बोधक वाक्य श्रुतियों में, वेदों में उपलब्ध होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। क्या? परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। अस्य परब्रह्मणः शक्ति परा श्रूयते। इन परब्रह्म परमात्मा भगवान की शक्ति परा, अत्यंत उत्कृष्ट शक्तियाँ सुनाई देती हैं। और क्या हैं? स्वाभाविकी। ये शक्तियाँ स्वाभाविकी हैं, औपाधिकी नहीं हैं। कौन शक्ति है? ज्ञान बल क्रिया च। ज्ञान बल क्रिया। अब चकार से जो शक्तियाँ नहीं यहाँ नामोल्लेख द्वारा प्रदर्शित की गई हैं, उनको भी समझ लेना चाहिए। चकारोनुक्त समुच्चयार्थकः। चकार जो बात अनुक्त है उसका भी समुच्चय करता है, उसको भी बतलाता है। और एष आत्मा अपहत पाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो पिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः। भगवान पाप और पुण्य के संपर्क से शून्य हैं। विजरह जरावस्था से रहित हैं। विमृत्यु मृत्यु से रहित हैं, अर्थात अविनाशी हैं। विशोकः विगत शोक हैं। भगवान में कभी शोक नहीं होता है।
विजिघत्सः भगवान भूख से रहित हैं, अपिपासा भगवान प्यास से रहित हैं। ये सब मरण धर्म प्राणियों के धर्म हैं। सत्य कामः सत्य संकल्पः, सत्य काम है, सत्य संकल्प हैं भगवान। तो इसके द्वारा यह दिखलाया गया कि प्रपंच में अनंतानंत ब्रह्मांड में कहीं भी जाइए तो लोग भूख प्यास से व्याकुल रहते हैं। काम क्रोध लोभ आदि का आक्रमण उन पर होता रहता है। ब्रह्मलोक पर्यंत काम का प्रकोप है। भगवान सबसे विलक्षण हैं, विशोक शोक रहित हैं। सत्य कामः, संकल्प मात्र से उन्हें भोग प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि सत्य संकल्पः। इस प्रकार संपूर्ण प्रपंच में दर्शनीय दिखाई देने वाले किंवा सुनाई देने वाले जितने भी प्राणी हैं, देवी देवता जो भी हैं, वे सब भगवान से निम्न है, भगवान उनसे विलक्षण है। भगवान के समान कोई नहीं है। न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, भगवान के समान ही कोई नहीं है। अधिक की तो बात ही मत कीजिए। और मनोमय प्राण शरीरो भारूपः सत्य संकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिदमभ्यात्यो वाक्य नारदः इति च। श्वेता शतरोपनिषद में परास्य शक्ति बात कही गई। सर्वकाम सर्वगंध सर्वरस, ये सब बातें भगवान के विषय में बताई गई। परा देवता कुतः, भगवान सबसे बड़े क्यों हैं? कहे तद्दर्शनात्, क्योंकि श्रुतियों में उनके महत्व के ख्यापक वाक्यों का दर्शन होता है। सर्वकर्मा सर्वगंधः सर्वाणि कर्माणि यस्य सह सर्वकर्मा, संपूर्ण कर्म भगवान के ही हैं। परा सर्वगंधः सर्वः गंधो यस्मात्, संपूर्ण गंध उन्हीं से हैं। और भगवान के अनेक प्रकार की शक्तियाँ श्रूयमाण हैं। इत्येवमादिषु श्रुतिषु तस्याः सर्वशक्ति योगः स्पष्टमभिधीयते। कहे हमने जो श्रुतियाँ प्रदर्शित की हैं, इन श्रुतियों में परादेवता जो भगवान हैं, परब्रह्म हैं, उनमें संपूर्ण शक्तियों का संबंध स्पष्टतया कहा गया है। तो जब संपूर्ण शक्तियां हैं, कुंभकार में सीमित शक्ति है, कुंभकार को अगर चक्र ना मिले तो कैसे घट बना सकता है? दंड के बिना घट का निर्माण कैसे करेगा? दूसरी बात, कुंभकार को बैठने की जगह ना दी जाए, सब सामान रख दिया जाए, बैठने की खड़े होने की जगह ही ना हो, कुंभकार कैसे निर्माण करेगा? परमात्मा किमाधारः, भगवान का कोई आधार नहीं, उनको आधार की अपेक्षा नहीं, अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। सृष्टि करने में सर्वशक्ति संपन्न है, संकल्प मात्र से जगत की सृष्टि करते हैं। सर्वोपेता च तद्दर्शनात् सूत्र के द्वारा भगवान व्यास ने जिस रहस्य का उद्घाटन करना चाहा, उसको भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने अपने आनंद भाष्य से उद्घाटित कर दिया। अब अग्रिम सूत्र आ रहा है। विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्तम, द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का 31वां सूत्र है। विकरणत्वात्, विगतम करणम यस्मात् सह परमात्मा विकरणः तद्ब्रह्म विकरणम तस्य भावः तत्वम। कहते हैं भगवान के लिए कहा गया है। श्वेताश्वतरो उपनिषद के 6ठे अध्याय का 8वां मंत्र है। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते।
इति ब्रह्मणः करणरहितत्वश्रवणात् न जगत्कारणत्वम् उपपद्यत इति चेत् विकरणत्वात् न तस्य कार्यं करणं च विद्यते तस्य षष्ठ्याः निष्ठत्वम् अर्थः तन्निष्ठ कार्यत्वं न विद्यते। भगवान किसी के कार्य नहीं है। न तस्य करणम, भगवान यदि कोई कार्य करते हैं तो उन्हें करण की अपेक्षा नहीं है। भगवान को करण रहित बतलाया गया। महाभारत का कर्ण मत समझ ले लोग। करण क्या है? व्यापारवद असाधारणम कारणम करणम। जो व्यापार वाला हो, असाधारण कारण हो, उस कारण को करण कहते हैं। जैसे अनुमान खंड में ये बात मैंने प्रत्यक्ष स्पष्ट की है। जैसे आप देखिए कि ये आँख है और यह लेखनी है। इस लेखनी का नेत्र के द्वारा, चक्षुर इंद्रिय के द्वारा हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं। इसका नाम है चाक्षुष प्रत्यक्ष। नेत्र इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय प्रकाश स्वरूप है। जैसे टार्च जलाते हैं तो उसका फोक्स पड़ता है ना जाकर, और वस्तु दिखती है। तो नेत्रेंद्रिय प्रकाश स्वरूप है। इसको आँख मत समझ लीजिए, गोलक है। इसके अंदर, जैसे बल्ब के अंदर बिजली होती है, इसी प्रकार प्रकाश स्वरूप है चक्षुर इंद्रिय। चक्षुर इंद्रिय यहाँ से निकल करके इस लेखनी से संबद्ध हुई। चक्षुर इंद्रिय का लेखनी से क्या हुआ? संयोग हुआ। अब नैयायिकों की रीति से इंद्रियम वस्तु न संबध्यते, इंद्रियों का संबंध वस्तु से हुआ। इंद्रियम मनसा, वस्तु का संबंध इंद्रिय से हुआ, और इंद्रिय का संबंध किससे हुआ? मन से हुआ। मनः आत्मना संबद्धम भवति, मन का संबंध आत्मा से हुआ, तो आत्मा में समवाय संबंध से ज्ञान हुआ। यम लेखनी, ये लेखनी है। समवाय संबंध से आत्मा में यह ज्ञान उत्पन्न हुआ, और यम लेखनी, इस ज्ञान का विषय लेखनी है। विषयता लेखनी में है। विषयस्य भावः विषयता। तो वह ज्ञान जो समवाय संबंध से आत्मा में हुआ है, वही ज्ञान विषयता संबंध से इस लेखनी में हुआ। अब जो प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष की एक पद्धति है, प्रणाली है। ये हमने सामने आवरण कर दिया हाथ का। अब आँख खुली हुई है, लेकिन लेखनी का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, आवरण आ गया, क्योंकि चक्षु का संबंध यहाँ से हट गया। कुमारिल भट्ट जो महामीमांसक हैं, हम सबके प्रणम्य हैं, उन्होंने लिखा संबद्धम वर्तमानम च गृह्यते चक्षुरादिना। श्लोक वार्तिक मीमांसा का अद्भुत ग्रंथ है। हम लोगों ने श्लोक वार्तिक भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी में श्री स्वामी योगेंद्रानंद जी महाराज से पढ़ा था। उन्हीं के छात्रावास में, उदासीन संस्कृत विद्यालय छात्रावास में रहते थे स्वामी जी। हम लोगों को बड़े प्रेम से पढ़ाते थे। उनका ऋण हम कभी नहीं उतार सकते हैं। उस संप्रदाय के ऋणी हैं। तो देखिए, संबद्धम, लेखनी संबद्ध है चक्षुर इंद्रिय से। वर्तमानम, संबद्ध कब होगी? जब वर्तमान होगी। यहाँ से हटा दिया गया, लीजिए। लेखनी अन्यत्र वर्तमान है, संबद्ध नहीं हो रही है चक्षु से। ये वर्तमान भी है, चक्षु से संबद्ध भी है। तब गृह्यते चक्षुरादिना, अर्थात चक्षुरादि इंद्रियों से प्रत्यक्ष होगा। अब देखिए, चक्षुर इंद्रिय से जो इयम लेखनी, यह लेखनी है, यह ज्ञान समवाय संबंध से आत्मा में हुआ।
तो चक्षुर इंद्रिय को प्रमाण माना। यथार्थ प्रमाकरणम प्रमाणम, यथार्थ ज्ञान का करण है चक्षुर इंद्रिय। अब इसका व्यापार क्या है? चक्षुर इंद्रिय का और लेखनी का अगर संयोग न हो तो ज्ञान नहीं उत्पन्न हो सकता है। ये संयोग हटा दिया आगे हाथ करके। संयोग चक्षुर इंद्रिय का लेखनी से हुआ तब जाकर के लेखनी का प्रत्यक्ष होता है। तो चक्षुर इंद्रिय और लेखनी का जो संयोग है यह क्या है? व्यापार है। यह भी कारण है, व्यापार है। व्यापार वाला चक्षुर इंद्रिय है। चक्षुर इंद्रिय लेखनी संयोगात्मक व्यापार। संयोग दृश्य होता है ना, संबंध है। संबंधो दृष्टो भवति। चक्षुर इंद्रिय का जो संयोग है लेखनी के साथ, संयोग लेखनी में भी रहेगा और चक्षुर इंद्रिय में भी रहेगा। तो व्यापारवत है और असाधारण कारण है, इसलिए करण है चक्षुर इंद्रिय। यम लेखनी इस चाक्षुष प्रत्यक्ष चाक्षुष प्रमा का करण होने से चक्षुर इंद्रिय प्रमाण है। कहते हैं करणम च विद्यते। तस्य का अर्थ, तस्य में जो षष्ठी व्यक्ति है उसका अर्थ क्या बताया था? निष्ठत्व। यही बताया था ना। न तस्य कार्यम, अर्थात ब्रह्मनिष्ठ कार्यता नहीं है, ब्रह्म किसी का कार्य नहीं है। करणम च, तन्निष्ठ करणता भी नहीं है। व्यापारवद असाधारण कारण करण होता है। नव्य नैयायिक यही कहते हैं। तो व्यापारवद असाधारण कारण करण होता है। भगवान को जगत की रचना करने के लिए किसी को माध्यम बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। तब तो कारणांतर की अपेक्षा हो जाएगी। स्वतंत्र कारण है, एकाकी परमात्मा परब्रह्म भगवान जगत की रचना करते हैं। कहते करणम च विद्यते, तन्निष्ठ करणता भी नहीं है। तो करणता करण रहितत्व श्रवणात् न जगत कारणत्वम उपपद्यते। तो परमात्मा जगत के कारण कैसे होंगे? कुंभकार घट का निर्माण करता है, दंड से ऐसे ऐसे चक्र को घुमाता रहता है। भ्रमी उत्पन्न हुई, फिर जाकर घट का निर्माण होता है। तो वहाँ पर कारण व्यापार वाला होता है, करण होता है। यहाँ पर ब्रह्म को किसी कारणांतर की अपेक्षा नहीं होने से करण का निषेध कर दिया गया। उसमें करणत्व नहीं है। वह किसी कारण की अपेक्षा जब करे तो वह करण बने। करणता का निषेध हुआ, इसलिए ना जगत कारणत्वम उपपद्यते इस चेत, इसलिए जगत कारणता ब्रह्म में उपपन्न नहीं हो सकती है। इस चेत कहते हैं तदुक्तम। ये बात तो हम पहले आपको बता चुके हैं, इसका उत्तर दे चुके हैं। यदत्र उत्तरम वक्तव्यम तत्पूर्वमेव उक्तम। जो उत्तर हमें यहाँ करना है हम पहले कर चुके हैं, अब उसी का पिष्ट पेषण करने लगें तो ठीक नहीं होगा। फिर भी आपको हम बतला रहे हैं। हमने विलक्षणत्वात् देवादिवदपि लोके श्रुतेश्च शब्दमूलत्वात् इत्यादिषु कहते हैं। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं विलक्षणत्वात् न विलक्षणत्वात् और देवादिवदपि लोके श्रुतेश्च शब्दमूलत्वात्। इन सूत्रों में मैंने यह बतला दी है बात कि ब्रह्म स्वतंत्र कारण है, अनंत शक्ति से संपन्न है और सर्वोपेता च तद्दर्शनात्। यहाँ पर भी हमने यही बात कही कि अनंत शक्ति संपन्न परमात्मा हैं, इसलिए उन्हें किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं है। देवादिवदपि लोके, इस सूत्र में बताया था जैसे वरुण देवता हैं, कुबेर हैं, सूर्य देवता हैं, इनके यहाँ भोग भोगने के लिए, पुण्य फल भोगने के लिए जो प्राणी जाते हैं तो ये देवता उनके फलों का भोग अपने संकल्प मात्र से भोगों की सृष्टि करके करवाते हैं। वहाँ पर हमने बताया था कि जब एक देवता सीमित स्थान में रहने वाला देवता सीमित शक्ति संपन्न है, वह भी अपने लोक में आए हुए प्राणियों को
उनके कर्मानुसार सुख का भोग कराने के लिए अपने संकल्प मात्र से तत्तद वस्तुओं की सृष्टि कर देता है, तो परमात्मा परब्रह्म जो अनंत शक्तियों के आगार हैं, आश्रय हैं, वे परमात्मा जीवों के पुण्य पाप रूप कर्म को भुगाने के लिए क्यों नहीं अनंतानंत विलक्षण जगत की रचना कर देंगे। सकारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिपः। श्वेता सूत्रोपनिषद। सकारणम वह परमात्मा कारण है, करणाधिपाधिपः करण जो हैं व्यापार वाले असाधारण कारण जो हैं उनके जो अधिप हैं, स्वामी हैं, उनका भी स्वामी है। न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिपः, इसको कोई उत्पन्न नहीं करता है, परमात्मा अजन्मा है। न चाधिपः, इसका कोई स्वामी नहीं है। ये भगवान हैं, सर्वेश्वर हैं। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम। हमारे श्री रघुनाथ जी की संज्ञा सर्वेश्वर है। एष सर्वेश्वरः, मांडूक्य उपनिषद में परमात्मा को सर्वेश्वर कहा गया। प्रधान क्षेत्रज्ञ नियामकस्य च सकारणम् इति सर्वकारणत्व श्रवणात्। कहते हैं प्रधान और क्षेत्रज्ञ इनका नियामक है। प्रधान माने प्रकृति और क्षेत्रज्ञ माने जीव। प्रधान क्षेत्रज्ञपतिर्गुणेशः, श्वेता सूत्रोपनिषद। प्रधान और क्षेत्रज्ञ जो जीव हैं उनके स्वामी हैं। गुणेशः, प्रकृति को नियंत्रण में रखने वाले हैं, जीव को भी नियंत्रण में रखने वाले हैं। और न तस्य कार्यं करणं च विद्यते इति तु विलक्षण विविधि शक्तेस्तस्य करणाधीना जगदरचना नास्ति इति ज्ञाप्यते। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते परास्य शक्तिर्विविधैः श्रूयते सकारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिपः। इन सब वाक्यों के द्वारा ये श्रौत वाक्य हैं, औपनिषद वाक्य हैं। इससे विलक्षण विविध शक्तियों के आलय हैं परमात्मा, इसलिए उनको जगत की रचना करने के लिए अन्य किसी कारण की अपेक्षा नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर इस पर भी आपको संतोष ना हो, कुंभकार का दृष्टांत देख करके, एक लौकिक क्षमता संपन्न, लौकिक सामर्थ्य संपन्न कुंभकार जिसको कार्य करने के लिए अपने आश्रय की अपेक्षा है, एक कुल्हड़ बनाने के लिए मिट्टी और दंड चक्र आदि की अपेक्षा है, उसको दृष्टांत दे करके आप यदि परमात्मा में शंका करेंगे, कहते अन्यथा सकारणं करणाधिपाधिप इति श्रौतवाक्येन समं विरोधः स्यात्। सकारणम, कारण तो हैं, करणाधिपाधिपः, जितने करण हैं उनके जो स्वामी हैं उनके भी स्वामी हैं, सबके ऊपर परमात्मा हैं। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, उनमें कार्य तो नहीं, करणत्व तो नहीं। व्यापारवद असाधारण कारण हो, जब व्यापार की अपेक्षा हो तब न कारणांतर की अपेक्षा होगी। चक्षुरिंद्रिय से इयम लेखनी इदम दूरभाष यंत्रम, ये चाक्षुष प्रत्यक्ष आत्मा में उत्पन्न करने के लिए, किंवा विषय में उत्पन्न करने के लिए हमें क्या चाहिए? चक्षुरिंद्रिय से संबंध वस्तु का होना चाहिए, संयोग होना चाहिए। वो संयोग कारण है और वह कारण रूप व्यापार चक्षुरनिष्ठ होगा, इसलिए चक्षु को करण कहा गया। परमात्मा में करण तो नहीं है, अर्थात अन्य कारणों की भगवान को अपेक्षा है ही नहीं, संकल्प मात्र से ही सृष्टि करते हैं। मैंने कल भी ये बात बताई थी कि पहले मनुष्यों की सृष्टि संकल्प मात्र से, ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हैं, उनकी सृष्टि उन्होंने संकल्प मात्र से की। जब मन के संकल्प अर्थात आत्मबल में कमी आने लगी, ब्रह्म गायत्री जपेंगे नहीं, माता पिता को
सम्मान देंगे नहीं, अतिथि की सेवा करेंगे नहीं, राष्ट्रभक्ति होगी नहीं, एक एक पैसे के लिए फिसलते रहेंगे, तो ऐसे लोगों का मनोबल जो है टूट जाता है। ये अपने संकल्प से कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने पुत्रों की सृष्टि कर दी, जब आत्मबल गिरने लगा तो मैथिली सृष्टि का आरंभ हुआ। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। श्रौत वाक्य है, औपनिषद वाक्य है, सकारणम करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिपः न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। ये औपनिषद वाक्य हैं जो परमात्मा में करणत्व का निषेध करते हैं, अर्थात अन्य कारण की अपेक्षा हो तो व्यापारवद असाधारण कारण हो, ऐसा नहीं है। एकस्य अप्रामाण्यम व, और अगर कारण की अपेक्षा आप कहोगे तो एक वाक्य को अप्रामाणिक मानना पड़ेगा, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते को, और श्रुति जो है अप्रामाणिकी होती नहीं है। इसलिए परमात्मा स्वयं कारण है, स्वतंत्र कारण है, उसे अन्य कारणों की अपेक्षा जगत रचना के लिए नहीं है। इति यथोक्तमेव मंतव्यम। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि हमने जिस प्रकार से श्रौत वाक्यों को प्रस्तुत करके ब्रह्म में जगत की निमित्त कारणता और उपादान कारणता का प्रतिपादन किया है, आप समझ लीजिए कि यही मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इति श्री आनंद भाष्ये कृष्ण प्रसक्त्यधिकरणम। इस प्रकार आनंद भाष्य में कृष्ण प्रसक्त्यधिकरण आज पूर्ण हुआ। जो मनीषी महानुभाव भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज के द्वारा विरचित ब्रह्म सूत्र के आनंद भाष्य का चिंतन मनन श्रवण आदि करते हैं, उन सभी मनीषियों को भगवान सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत आशीष और मेरी ओर से अभिनंदन। जय श्री राम।